8 लाख की पुली और सिस्टम की चुप्पी, जंद्रोग पंचायत में घोटाला या फिर खुला सरकारी खेल। खबर लगते ही रातों रात कटर से गायब कर दी गई आईपीएच विभाग की पाइप। जांच शुरू होने से पहले सबूत हटाने का असफल प्रयास। पुरानी पाइपों के कट पीस अभी भी रेलिंग के खंभे में है मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। जिला चंबा के भटियात की पंचायत जंद्रोग आज एक सवाल ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर आरोप बन चुकी है। पुरानी पुलिस को कागजों में नया दिखाकर 8 लाख रुपए की बंदरपांट, और जब मामला उजागर हुआ तो सबूत मिटाने का खेल रातों रात शुरू हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि वह आदेश किसका था जिसके चलते पुलिया की रेलिंग में आईपीएच विभाग की पाइपें लगी थी और मामला मीडिया में सामने आते ही कटर से काट दी गई, वहां से हटाई गई और गायब कर दी गई। अब यहाँ सवाल पंचायत प्रधान से भी है कि ये पाइपें वहां लगी कैसे, किसकी अनुमति से जल शक्ति विभाग की पाइपें पुलिया की रेलिंग में खपाई गई, और जैसे ही मामला गरमाया रातों रात पाइपें हटाने का आदेश आखिरकार किसने दिया था। यहाँ जल शक्ति विभाग भी कटघरे में आता है, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब जल शक्ति विभाग भी सीधे सीधे सवालों के घेरे में है कि जब पाइपें लग रही थी तब विभागीय निगरानी कहाँ थी, जब सरकारी पाइपें काटी जा रही थी तब किसी अधिकारी ने क्यों नहीं रोका। क्या विभाग को कुछ पता ही नहीं चला या फिर सब कुछ जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या जल शक्ति विभाग की चुप्पी इस बंदरपांट की खेल का हिस्सा है। विडंबना देखिए कि प्रदेश में आज भी ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं होता, लेकिन सरकारी पाइपें पुरानी पुलियों को सजाने में खपा दी जाती हैं। स्थानीय निवासी सुभाष चंद द्वारा ली गई आरटीआई ने इस कथित घोटाले की परतें खोली, लेकिन जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ तो सबसे पहले पाइपें काटी गई, फिर उन्हीं में नई पाइपें घुसाई गई और अब पूरे मामले को दबाने की कोशिश, यानी कि जब चाहा तब पाइपें लगा दी और जब चाहा तब काट दी। किसी का भय नहीं, क्योंकि जैसे ही 8 लाख की बंदरपांट की खबरें मीडिया चैनलों पर चलने लगी तो फोन कॉल पर मीडिया को कथित रूप से धमकाने का भी प्रयास किया गया। जब मीडिया कर्मियों ने सूत्रों से पता किया तथा धमकी भरे फोन नंबर की जांच की तो पता चला कि फोन पर धमकी देने वाला पंचायत का पति प्रधान यानी कि प्रधान महोदय का पति निकला, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया ने अपने फोन में सेव कर ली। शिकायतकर्ता सुभाष चंद का साफ तौर पर कहना है कि इन कथित दबंगों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बयान ही अपने आप में बताता है कि मामला कितना बड़ा और कितना संगीन है और कितने ताकतवर लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये मामला अब पंचायत की जांच से तथा विभागीय लीपापोती से बाहर होना चाहिए। अब जरूरत है किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी की। शिकायतकर्ता सुभाष चंद ने भी मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा पूरे निर्माण कार्य की फिजिकल वेरिफिकेशन हो, पाइपों की सप्लाई, कटाई और अब वो पाइपें कहाँ हैं इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। पंचायत प्रधान से लेकर जल शक्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों तक सभी की भूमिका की जांच हो। एक सवाल यहाँ मुख्यमंत्री से भी बनता है कि क्या व्यवस्था परिवर्तन है। अगर ये मामला भी फाइलों में दब गया तो सवाल उठेगा कि क्या पंचायत स्तर के घोटालों पर सिस्टम खुद ही पर्दा डाल रहा है। क्या 8 लाख की पुलिया सिर्फ शुरुआत है? क्या जंद्रोग पंचायत में इससे पहले भी ऐसा खेल चलता रहा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस बार वाकई दोषियों के चेहरे बेनकाब होंगे? देखते रहे आरके हिमाचल न्यूज के साथ 8 लाख की बंदरपांट पर हर एक ताजा अपडेट। सभी को मेरा जय श्री राम। मैं सुभाष, ग्राम पंचायत जंद्रोग, तहसील भटियात, डिस्ट्रिक्ट चंबा का स्थायी निवासी हूँ। हमने आरटीआई के माध्यम से एक पुली के घोटाले को उजागर किया था, जिसकी रेलिंग पाइप आईपीएच विभाग की लगी हुई थी। इसकी जानकारी हमने विभाग को दे दी थी, पर विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने ये खबर मीडिया में दे दी। जब मीडिया में ये खबर फैली तो आईपीएच विभाग भी हरकत में आ गया और उसके बाद उस पुली की रेलिंग पाइप को कटर के माध्यम से काट दिया और वहाँ पर नई पाइप लगा दी गई। पर अभी भी
वहाँ पर अभी भी आईपीएच विभाग की पाइप के टुकड़े जो हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें इन्होंने नई पाइपें डाली हुई हैं। उस पुली में लगी आईपीएच विभाग की रेलिंग पाइप को काटने तथा न्यू पाइप लगाने के मामले में 4 लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ये जितना भी काम हुआ है ये स्थानीय प्रधान की देखरेख में हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है अगर विभाग इसकी सही से छानबीन करता है तो। मैं घर से बाहर रहता हूँ, मेरा परिवार जो है वो घर में है और अभी इन लोगों से मेरे और मेरे परिवार को भी खतरा हो गया है। अगर मेरे और मेरे परिवार को इससे कुछ हानि होती है तो इसकी जिम्मेदार जो है विभाग या सरकार खुद होगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी निवेदन है कि इस घोटाले की सही से छानबीन करवाएं या फिर किसी एसआईटी या एजेंसी के द्वारा इस घोटाले की छानबीन करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। धन्यवाद। अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगुलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगुलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगुलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिर दर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें, नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगुलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगुलामुखी ऑप्टिकल मतलब आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।